Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with देवेश। How are you all? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आपका परिवार का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी आज के समय में जो ये महामारी जो ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, इससे बचे होंगे। इसी दौरान हमारी जो स्टडी है वो बहुत अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्कूल्स। लेकिन एक माध्यम हमारे पास है जिसके द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। वी हैव अ सोर्स थ्रू विच वी कैन स्टडी ईजीली एंड इफेक्टिवली, एंड दैट इज़ इंटरनेट। और उन्हीं में से एक ज़रिया जो है वो है यूट्यूब, जिसके ज़रिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। और इसी माध्यम के द्वारा, इसी ज़रिए के द्वारा हम पिछले कुछ टाइम से एक सीरीज़ जो है ये 8th क्लास साइंस की, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इन दिस सीरीज़, इस सीरीज़ में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो ये तीसरा चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करने की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा है हमने इसमें हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। फाइबर्स क्या होते हैं, हमारी डेली लाइफ में इसका कहाँ यूज़ है। इसके अंदर हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर को हमने तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था 2 वर्ड्स में, पॉली एंड मर्स। पॉली मतलब मैनी, मोर देन 2, एंड मर्स मीन यूनिट। तो छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर हमने पढ़े थे, उनके यूजेस हमने पढ़े थे। और इसी के साथ एक ऐसे मटेरियल की हम स्टडी कर रहे थे जो मटेरियल आज की डेली लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। और धीरे धीरे वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे ख़त्म कर रहा है। दैट इज़ प्लास्टिक। कल जो हमने एक वीडियो की उसके अंदर हमने डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक स्टडी किए थे, जिसमें हमने देखा था कि क्यों प्लास्टिक को इतने वाइड रेंज पे यूज़ किया जा सकता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। क्या नुकसान हैं प्लास्टिक यूज़ करने के और एनवायरनमेंट के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। यूजुअली जब हम घर से बाहर कुछ भी सामान लेने जाते हैं, कुछ भी सामान हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो कपड़े हों, हम एक चीज़ देखते हैं कि वो रैप होते हैं, उनको पैक किया जाता है। और किस चीज़ में पैक किया जाता है? पॉलीथीन बैग्स में। ये भी एक रीज़न है कि हमारा जो घर है उसके हर एक कोने में हमें प्लास्टिक मिल जाती है किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्लास्टिक के साथ है वो है इसका डिस्पोज़ल का मतलब इसके साथ हम क्या करें जब ये हमारे यूज़ की नहीं रहती, तो हम इसके साथ क्या करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर पे जब सब्ज़ी काटते हैं तो सब्ज़ी काटने के बाद उसका कुछ वेस्ट होता है। उस वेस्ट को आप कहीं भी रखिए, चाहे तो मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए, कहीं भी। आप कुछ दिन बाद देखेंगे धीरे धीरे वो वेस्ट ख़त्म हो जाता है। कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो मर जाता है, वो कहीं भी अगर पड़ा रहेगा तो आप जानते हैं कि 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद उसकी जो पूरी बॉडी है वो डिस्पोज हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी उसकी बॉडी, कहाँ चली जाएंगी वो सब्जियाँ? तो ये हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। इनके ऊपर इफेक्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, स्लो ईटिंग ऑफ दिस बॉडीज़ स्टार्ट कर देते हैं और इन्हें ख़त्म कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में से। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजल होना। लेकिन क्या प्लास्टिक का डिस्पोजल हो सकता है? आप अपने घर की छत पे या कहीं भी कोई प्लास्टिक का वेस्ट डालिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, आप 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी उसको जब देखेंगे तो वो वैसा ही आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ कि वो डिस्पोज नहीं हो सकता, वो ख़त्म नहीं होता।
अब यहाँ पर मटेरियल जो है वो दो टाइप से डिवाइड हो गए, ठीक है ना। कैसे डिवाइड हो गए? एक कैटेगरी है मटेरियल्स की जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है ना। उनके ऊपर बैक्टीरिया कुछ एक्शन करता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। द मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंड दोज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल। अब इसके अपोजिट ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो कई कई साल तक पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी डिकम्पोज नहीं होते। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो आइए कुछ मटेरियल्स की हम स्टडी करते हैं कि कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं और उन्हें डिग्रेड होने में, उनको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो पील्स होती हैं वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल पील्स मतलब जो आपका वेस्ट बचा होता है, लेफ़्ट ओवर बचा होता है फूड स्टफ़ का, वो बेटा 1 से 2 वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। 1 से 2 वीक के बाद आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? वो बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरीके से पेपर जो है, कागज़ जो होता है, वो 10 से 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल। कॉटन का जो कपड़ा है, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, वो 2 से 5 महीने में, विद इन 2 to 5 मंथ्स वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल। इसी तरीके से जो वुड है उसको डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने में 10 से 15 साल का टाइम लगता है, तो पर हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल। इसी तरीके से जो वुलन क्लोथ्स हैं वो अबाउट अ ईयर, अगर उनको कहीं भी फेंक के रखेंगे ना तो 1 साल के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन टीन जो है, एल्यूमिनियम और इस टाइप के जो मेटल के कैंस हैं जिनमें हमारा कोल्ड ड्रिंक आती है, पेप्सी आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में? 100 to 500 ईयर्स। 100 तो मिनिमम है, ठीक है ना, और 500 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। तो इतने लंबे समय तक ये डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसी तरीके से प्लास्टिक बैग्स हैं। प्लास्टिक बैग्स के लिए हमने क्या लिखा है? देखो, सेवरल ईयर्स लिखा है ना हमने, सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स का मतलब ये है कि 500 साल में तो वो डिकम्पोज हो तो जाते हैं, इसका हमें नहीं पता 500 साल में भी होगा कि नहीं होगा, आगे कितना टाइम लगेगा, 1000 साल लगेंगे, 2000 साल लगेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। एंड दैट इज़ वाई ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हैं। अब आप इनको जब डिकम्पोज करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे? आप इनको जलाओगे, ठीक है ना, जैसे वेस्ट हम जला देते हैं। लेकिन जब आप इसको जलाओगे ना तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से जलता नहीं है, पूरी तरह से बर्न आउट नहीं होता। दूसरी बात, जब ये जलता है तो इसमें से एक स्मेल आती है। वो क्या है? वो पॉइजनस गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं और एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, पहली बात। अगर आप इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हो तो मिट्टी के अंदर दबाने के बाद ये सॉइल को पोल्यूट करेगी, पानी को नीचे नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो अर्थ वॉर्म होते हैं, जिसके लिए हम लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगी। इसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो ये डिकम्पोज तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो आज देखोगे तुम ओशंस के अंदर कितना कितना प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको डिकम्पोज करने का हमारे पास कोई भी एक आसान रास्ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? जहाँ जगह मिलती है इसे वहीं फेंक देते हैं ताकि इकट्ठा ना हो एक जगह, है ना। बहुत समझदार हैं हम। लेकिन अब जो ये आवारा पशु होते हैं, आवारा कैटल्स होते हैं, जिनको छोड़ देते हैं लोग, तो उनको खाना नहीं मिलता बेचारों को, तो फिर वो क्या करते हैं? जो डंपिंग यार्ड्स हैं जहाँ पर आपका कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, क्योंकि घर पे भी तो आप यही करते हैं ना, जो आपके लेफ़्ट ओवर है, सब्जियाँ बची हुई हैं, उनको पॉलीथीन बैग में बड़े अच्छे से बांध के आप फेंक देंगे। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? फिर उन लेफ़्ट ओवर को, बची हुई सब्ज़ी के जो छिलके हैं, उनको खाने के लिए ये कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में ये प्लास्टिक बैग भी खा जाते हैं। तो होता क्या है? वो प्लास्टिक बैग जब उनके अंदर जाता है तो वो उनकी जो सांस लेने की नाली है, जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
उसको चोक कर देता है, उसको बंद कर देता है, और ये जो एनिमल्स हैं इनको सांस आना बंद हो जाता है, और सांस ना ले पाने की वजह से ये बेचारे मर जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, जो भी आप चिप्स के पैकेट्स होते हैं, लेज़ होते हैं, टॉफ़ी होती है, इन सबको आप चलते चलते सड़क पे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते हैं, सड़क के किनारे चले जाते हैं। और उसके बाद बारिश के टाइम पे जो नालियाँ होती हैं उनको ये चोक कर देते हैं, तो वो पानी सारा जो है वो सड़क के ऊपर भर जाता है, और फिर हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, यही हम करते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम कभी पूरी नहीं करते। ठीक है, अब फिर क्या करें? क्या प्लास्टिक का यूज़ करना छोड़ दें? नहीं, प्लास्टिक ने हमारी लाइफ में एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल ले लिया है कि हम उसको यूज़ करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं? हम उसको यूज़ करना कम तो कर सकते हैं। अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाते टाइम ज़रूरी थोड़ी ना हम खाली हाथ जाएंगे और वहाँ से प्लास्टिक बैग लेंगे। हम मार्केट जाते टाइम घर से एक बैग लेकर जा सकते हैं, चाहे वो जूट का बैग हो, चाहे वो कपड़े का बैग हो, चाहे वो पुराना प्लास्टिक बैग हो जो हमने किसी और सामान में लिया था, तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं ना, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा सिर्फ वहीं पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्लास्टिक की सबसे अच्छी बात है वो रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल होने का मतलब आप बहुत सारा जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करो, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद हम उसे नई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। समझ में आई बात? तो उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको बार बार यूज़ करेंगे ना, अगर वो 1000 साल तक ख़त्म नहीं होता तो 1000 साल तक हम भी नया प्लास्टिक नहीं बनाएंगे। जो पुराना प्लास्टिक है उसी को बार बार हम रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, उसी का यूज़ करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ बचा सकते हैं। अब हमें ऐसा लगेगा कि हम अकेले क्या करें, तो आप एक बात समझो, आप अकेले हो ना, लेकिन अगर आप एक दिन में एक प्लास्टिक का पॉलीथीन कम यूज़ करते हो तो आप साल में 365 पॉलीथीन्स कम यूज़ कर रहे हो। आप 10 साल में 3665, ठीक है ना, 3365 पॉलीथीन्स कम यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे जब तक आप 60-70 की एज पे पहुंचोगे तो कितने हज़ार लाख पॉलीथीन्स आप कम यूज़ करोगे। तो ऐसे आप एक हो, अगर आपके जैसे 10 हो जाएं तो वही जो 3000 था वही 30,000 पे चला जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही तो हम चेन बनाते हैं। तो इसी चेन को हमें स्टार्ट करना है और अपने एनवायरनमेंट को बचाने की हमें कोशिश करनी है। क्या करेंगे फिर? तो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उन्हें नहर के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर, यहाँ पर नहीं डालेंगे, रोड के ऊपर। और शॉपिंग करने जाते हैं तो घर से हम अपना बैग लेके जाएंगे और प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, उसको यूज़ करना बहुत कम करेंगे। ऐसा करने से एनवायरनमेंट भी बचेगा, हम भी बचेंगे। एनवायरनमेंट से ही हम हैं और हमसे ही एनवायरनमेंट है। अगर हमने ख़राब किया है तो हम ही ठीक करेंगे। तो इसके लिए अगर हम रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो हमें 5R सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। इस 5R सिस्टम में हम इसके यूज़ को रिड्यूस करेंगे, हम इसको रीयूज़ करेंगे, हम इसको रिसाइकल करेंगे, पुराना जो है उसको रिकवर करेंगे और रिफ्यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ऐसा जब हम करेंगे तो एनवायरनमेंट भी बचेगा, प्लास्टिक का यूज़ भी हम कर पाएंगे और पोल्यूशन को होने से भी रोक पाएंगे। सो इस चैप्टर के अंदर इतना ही हमें स्टडी करना था। आप इसकी बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, उसके अंदर इससे अलग टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। पैटर्न में भी डिफरेंट, प्रिंटिंग में भी डिफरेंट, लैंग्वेज में भी डिफरेंट। इससे इजी ही होगी, हार्ड नहीं होगी। ठीक है? तो कोई भी बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल गेट द सेम थिंग्स। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दीज आर द क्वेश्चंस विच कम इन एग्ज़ाम। जैसे व्हाट इज़ द थर्ड आर इन द 5R प्रिंसिपल, ऐसा आपसे पूछेंगे। तो यूज़फुल है अगर आप देखेंगे तो। So if you like the video, share it with your friends, hit the like button and comment in the comment section whatever you like about the video. Thank you very much.